हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा RORR का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका कुछ ही टाइम के बाद आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है आने वाले महीने में। तो ये आपका जो है आज का प्रैक्टिस सेट, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो भी चैनल में नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने नोटिफिकेशन को आप लोग ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। तो जो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं निर्मम। निर्मम हमारा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? जो तुरंत कोई व्यक्ति सोच ले, कहते नहीं किसी ने मतलब हर चीज़ को तुरंत ही बहुत से लोग सोच लेते हैं, तो उसके बाद की उसने जो तुरंत ही कोई चीज़ सोच ले, कुछ भी आपका जो तुरंत सोच ले, उसके लिए आपका क्या कहते हैं? प्रयुक्त त्रमिते, ठीक है, त्रमिति कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ हमारा सर्वज्ञ दिया है, तो ये क्या है? जो सब कुछ जानता हो। क्या है? सब जानता हो। मैं लिखे दे रही हूँ, सब से आपका सब कुछ जानता हो, ठीक है। और दूरदर्शी जो आपके दूर का सोच लेते हैं, ठीक है। और दार्शनिक जो दर्शन जाने वाला, वो क्या कहता है? दर्शन शास्त्री संबंधी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट जो है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया। जो पहले था जो अब नहीं है, तो उसके लिए एक हमारा शब्द क्या है? जो पहले था अब नहीं, यानी कि वो भूत की बात कर रहा है, तो भूतपूर्व आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। जो पूर्वज, तो जो पहले जन्म में हो उसको क्या कहते हैं? पूर्वज कहते हैं, ठीक है। जो पहले हो के लिए क्या है? पूर्वज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द। जो आपको कठिनाई से मिलता है, तो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? एक शब्द जो कठिनाई से आपको प्राप्त होता है, वो अप्रच्छ, ठीक है। आपका हो जाएगा, ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है। सॉरी, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। वेट, जो कठिनाई से मिलता है, ठीक है। क्या पूछा गया है? जो कठिनाई से मिलता है, तो वो हमारा दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। वो बाय मिस्टेक दोनों एक जैसे क्वेश्चन तो इसलिए गड़बड़ी हो गई, ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है, तो वो क्या है हमारा? जो कठिनाई से समझने, तो वो क्या कहलाता है? दुर्बोध, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से आपका जो शुद्ध शब्द है
तो अनुग्रहित आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। क्या पूछा गया है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। तो आपका यहाँ पे नरक। ठीक है, जो नर्क दिया है ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, और जो बाकी हैं वो आपके अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है टिप्पणी आपका होता है, टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो लास्ट में हमारी बड़ी ई की मात्रा लगी है, ठीक है, और शुरू में हमारी छोटी ई की मात्रा, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या पूछा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य है जो शुद्ध है। ठीक है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। ठीक है, शुद्ध पूछा गया है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन बी में यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। इसमें क्या दोनों में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो अनाधिकार आपका लिखा है ये इसमें गलत लिखा है। ठीक है, और इसमें सही लिखा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गांव में दे दिया। ये गलत है क्योंकि गाँव लिखा है, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। ठीक है, गंवा बैठा, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, क्या है, ये भी गलत है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा है, ये भी गलत है आपका। ठीक है, चलिए लास्ट बचा है, जो भी है, तो लास्ट जब बचता है तो वो हमारा सही बचता है, जो भी है वो आंसर हमारा निकल आता है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। ये था हमारा आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और जो भी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, आप लोग सभी से अनुरोध है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ठीक है, और अपने नोटिफिकेशन को तो ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा आपको समय से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, बाय बाय एंड थैंक यू।